फूलपुर से अपने फूलपुर से गंवा बोल चुके रहे हैं थे। सीट। राम हाँ। माधव जी की तस्वीर भी आप दिखाइए, लेकिन फूलपुर से जो बोल रहे थे मौर्य साहब, थोड़े से मुझे गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उनसे पत्रकार सीट सवाल चली पूछ रहे गई, थे। सीट चली गई तो क्योंकि नाराजगी जब वो होगी। सांसद थे, छोड़ी सीट तो हाथ से चली गई, और इस बार चुनौती है उसको वापस लाने की। प्रतिष्ठा खुद केशव मौर्य की दांव पर लगी हुई है। बड़ी लड़ाई है वहां पर। कभी वहां पर खुद प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू लड़ा करते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि कमल खिला था 2014 में, और 2017 में ही हाथ से चला गया। क्या 2019 में फिर वापस हो पाएगा, अब मिल पाएगा फूलपुर बीजेपी को या नहीं, देखना होगा। राम माधव साहब बीजेपी के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर जो उभरे हाल के सालों में वोट डाला उन्होंने, ये भी तस्वीर जरा देखिए। इन दिनों बहुत बड़े बड़े फैसले हुए हैं और बड़ी रणनीतियां बनी हैं, और वो उसके पीछे राम माधव रहे हैं। क्या इस मौके पर कहा वोट डाल करके। दिल्ली में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव जी। सर, आपने वोटिंग की है, क्या कहेंगे? लोकतंत्र में ये तो एक त्योहार का दिन है, हम इसलिए सुबह सुबह तैयार होकर वोट देने आए हैं। मैं तो दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि अच्छी संख्या में आके आज वोटिंग की इस प्रक्रिया में भाग ले। हम तो इस देश में एक चेंज और कंटिन्यूटी दोनों का जो प्रतिनिधित्व है, कंटिन्यूटी भी रहे और जो अच्छे परिवर्तन का जो प्रयास हो रहा है उसको आगे बढ़ाए, इस दृष्टि से हमने हमारा वोट का अधिकार का प्रयोग किया है। सर, कई क्षेत्रों में मत प्रतिशत बहुत कम रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? विशेषकर मेरी शहरों में रहने वाले वोटर्स से विशेष विनंती है कि वोट का अधिकार का प्रयोग अच्छा करें। स्वयं प्रधानमंत्री जी बार बार देश की जनता को अपील कर चुके हैं, हम वोट करने जरूर जाएं और हमारे इस अधिकार का पूरा प्रयोग हम सब करें। वोटिंग परसेंटेज हम चाहते हैं कि दिल्ली में भी अच्छा हो। सर, मुद्दा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या गाली गलौज की जो राजनीति हो रही है वो आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए? लोकतंत्र में चुनाव के समय अनेक प्रकार की चीज़ें चलती है। अच्छा होता हम सब एक स्तर का चुनाव का अभियान चलाते, बट ये चुनाव तक सीमित रहना चाहिए। ये जो भी हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है, कुछ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा किसी को लग सकता है, बट चुनाव का माहौल है। आज जब चुनाव हो जाएगा तो हम सब देश के लिए एक अच्छे कंटिन्यूटी की दृष्टि से अच्छे सरकार को चुने। सर, आखिरी सवाल, कई लोग, कई नेता प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, उसमें ममता बनर्जी भी एक है। आपको लगता है इसके लिए कोई वैकेंसी भी है? मैं पोलिंग स्टेशन में खड़ा होकर कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। ये सारे प्रश्न का उत्तर 23 तारीख को इस देश की जनता देने वाली है। हम तो वही कह रहे हैं। हमको लगता है कि जो अच्छे परिवर्तन की दिशा में पिछले 5 साल में देश आगे बढ़ रहा है, उसी की कंटिन्यूटी इस देश को मिलना चाहिए, इसे अपेक्षा हम करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जनरल सेक्रेटरी राम माधव, कैमरामैन प्रकाश के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क,